म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे बेस्ट विकल्प माना जाता है। लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर टाइम होराइजन अगर कम से कम 5-7 साल का हो तो यहाँ पर मार्केट वॉलेटिलिटी के रिस्क को काफ़ी कम किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, यदि म्यूचुअल फंड से एक अच्छा कॉर्पस तैयार करना हो तो वहाँ पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें कि ये इन्वेस्टेड टाइम के साथ में बढ़ता जाता है। आज इस वीडियो में हम 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं जो कि एसआईपी करने के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं, जिन्हें यदि आप चाहें तो एसआईपी के लिए स्टडी भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे पहले फंड की, जो कि है इडलविस मिड कैप फंड। ये जो मिड कैप फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का एक पुराना और कंसिस्टेंट फंड रहा है। जो निवेशक इस फंड में लंबे समय से एसआईपी कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा होगा। ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में मिड कैप कैटेगरी में रिटर्न्स बनाने के मामले में फर्स्ट भी रहा है, जहाँ पर इस मिड कैप फंड ने हर प्रकार के मार्केट में बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी भी दिखाई है। इडलविस मिड कैप फंड को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीनों फंड मैनेजर ही काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं। अगर यहाँ पर फंड के रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 20.45% है, लास्ट 5 ईयर्स में 22.74% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.39% है और लास्ट 1 ईयर में ये 12.39% है। तो ओवरऑल यहाँ पर फंड ने 10 सालों के पीरियड में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 18,42,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,27,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 4,57,000 रुपीज़ से बहुत ही बढ़िया है। अगर यहाँ पर फंड के बेसिक्स को देखें तो यह फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए लगभग 18 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। अगर फंड का बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। वहीं पर फंड का एयूएम 13,554 करोड़ रुपीज़ है और फंड के डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.60% है। एडलविस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल हमें 86 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं और इसमें मास्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया ई बुक प्रिपेयर की है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये जो स्मॉल कैप फंड है एक नया फंड है, लेकिन ये फंड स्टार्टिंग से एक कंसिस्टेंट फंड रहा है। ये स्मॉल कैप फंड एग्रेसिव नेचर का फंड है, जहां पर ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स में निफ्टी 500 के बाहर के स्टॉक्स को भी पिक करता है। इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी बने हैं। सो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स एक लो एयूएम वाला स्मॉल कैप फंड फाइंड कर रहे हैं वो बंधन स्मॉल कैप फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। इस स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फंड के 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो ये 24.65% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 32.14% है और लास्ट 1 ईयर में ये 15.57% है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फंड बेंचमार्क की तुलना में काफ़ी बेटर रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। बंधन स्मॉल कैप फंड 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स बीएससी 250 स्मॉल कैप टीआरआई है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 20,130 करोड़ रुपीज़ है और इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.80% है। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में हमें टोटल 251 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका कि एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे फंड की, जो कि है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो फंड है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसके कि पास्ट के रिटर्न्स बहुत ही शानदार है। साथ ही इस फंड की डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी बहुत ही अच्छी है। इनके अलावा ये फंड बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही साथ ये फंड कैटेगरी से लो वोलेटाइल फंड भी है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड प्रेजेंट टाइम में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। अगर एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 की मंथली एस आई पी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के निवेश की मैच्योरिटी वैल्यू 14,93,000 रुपीज़ होती,
वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते, तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,89,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 17.37% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.03% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.51% है और लास्ट 1 ईयर में ये 2.03% है। एचडीएफसी का ये जो फंड है वो 1995 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी पुराना है जिसका कि एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 500 टीआरआई को फॉलो करता है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 91,335 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि यहाँ पर फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज भी मैनेज कर रहा है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। इस फ्लेक्सी कैप फंड को 2026 से मिस्टर अमित गनात्रा मैनेज कर रहे हैं, जहां पर इसके पोर्टफोलियो में हमें टोटल 59 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए फाइनली बात करते हैं हमारे लास्ट फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। दोस्तों ये फंड एक मल्टी एसेट फंड है। इसमें हमें इक्विटी, डेट एंड कमोडिटीज का एक्सपोजर एक साथ देखने को मिल जाता है। इसी वजह से ये फंड एसआईपी के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाता है। अगर यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने 65.14% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 14.50% यहाँ पर डेट में लगा हुआ है, 8.75% यहाँ पर कमोडिटीज़ में इन्वेस्टेड है, जबकि 1.47% यहाँ पर रियल इस्टेट में इन्वेस्टेड है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 9.23% का गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल वेरियस एसेट क्लास में काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 14,87,000 रुपीज़ होती। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए डाले गए होते, तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,76,000 रुपीज़ होती। अगर यहाँ पर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 16.87% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.75% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.66% है और लास्ट 1 ईयर में 10.14% है। आईसीआईसीआई का ये फंड 2002 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि लेटेस्ट एयूम 77,658 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.07% है। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर शंकरन नरेन और 2017 से मिस्टर इहाब दलवाई मैनेज कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्कीम के फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर फंड की अच्छी स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में हमें टोटल 131 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे एसआईपी के लिए 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।